अब हमारा आखिरी समय है क्योंकि किडनी फेल है। कभी भी ठाकुर जी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो कुछ गुरु से मिला है और जो कुछ जिंदगी में अनुभव हुआ है, तो हमने समाज का अन्न खाया है, समाज का वस्त्र पहना है। भक्ति और वैराग यदि चरम में अब हो जो तो पकड़ मृत्यु पर के न निकट भी आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। भगवान कृष्ण सखी देवी राधा के चरणों को समर्पित परम पूज्यनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज उसी दिव्य भक्ति और वैराग का एक जीवंत उदाहरण है। यदि वर्तमान कलिकाल में देखा जाए तो मनुष्य में वो देवों के समान है। इन दिनों उनका एक बड़ा ही भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस धराधाम से प्रयाण के विषय में भक्त जनों से चर्चा कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होते होते दूर दूर बैठे उनके शिष्य और अनुयायी गहन चिंतन और निराशा में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। निष्काम भक्ति और दिव्य अध्यात्म की गहराई से युक्त उनकी वाणी के एक एक शब्द भक्तों और अनुयायियों के दिलों को गहराई तक छू जाते हैं। हालांकि उनके भौतिक शरीर के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, मगर अपने जीवन के एक एक क्षण को अध्यात्म में समर्पित प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में दिव्य तेज है और शरीर में अलौकिक स्फूर्ति है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो सदैव भगवान की भक्ति को समर्पित था। अतः भक्ति और अध्यात्म तो उनको विरासत में मिला। उनका जन्म सरसौल ब्लॉक आखिरी गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में 1969 में हुआ। बाबा का परिवार का माहौल पूर्णतया भगवान को समर्पित था। जहां दादा सन्यासी थे, वहीं उनके पिता श्री शंभू पांडे जी बाद में सन्यासी हो गए। उनके पूजनी माता श्री राम देवी दुबे अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। घर के इसी सौम्य और पवित्र माहौल ने प्रेमानंद जी के मन में अध्यात्म की ज्योति प्रदीप्त कर दी। 5वीं कक्षा में प्रवेश करते करते वह भगवत गीता की तरफ आकृष्ट हो गए और गीता का एक एक श्लोक उनके हृदय में उतरता चला गया और उनके अध्यात्म की तलाश का जीवन शुरू हो गया। आखिरकार कक्षा 9 में प्रवेश करते ही प्रेमानंद जी महाराज जी ने आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मात्र उम्र के 13वें साल में उन्होंने घर का त्याग करने का निश्चय किया और बिना किसी को बताए वो सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए।